गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हुकूमत बिजली की बुनियादी कीमत में 4 बार इजाफा कर चुकी है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। महंगे बिजली के बिलों के सताए पाकिस्तानी आवाम। सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान के बिजली के बिल के टैरिफ का मुकाबला भारत, बांग्लादेश और खित्ते के दीगर ममालिक के टैरिफ के साथ कर इंडिया देखें कितने पैसे कमा रहा है, वो घूम फिर के हम इंडिया पे चले जाते हैं। हम कहते हैं जनाब पाकिस्तान के हवाले से आप कहां खड़े? बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 यूनिट 47 रुपए 60 पैसे का पड़ा है, जो खित्ते के दीगर ममालिक से औसतन दुगना है। जैसे शिकायतों के अंबार लग गए हैं, शिकवे आना शुरू हो गए हैं। 7 में वो कह रहे हैं कि वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, तो आप कहां खड़े? आपका इंटरनेट तो आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो गैर इस्लामी जमहूरिया रियासत है। इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। ये होती है अक्लमंदी कि आपने अगले मुल्क को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। लेकिन हुकूमत का ना एक पैटर्न है, एक तरीका कार है हुकूमत का, और वो बड़ा क्लियर हमें नजर आ रहा है। वो आप लोग सीरियसली मिसमैनेज्ड। आज देखें इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि यार हमसे बात करो, लेकिन नहीं कर रहा। बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान में काफ़ी खुशियां मनाई गई कि अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ उठ खड़ा होगा और बांग्लादेश में भारत की सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तानी अब धीरे धीरे भारत की चालों को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश हमने भी यह किया होता। भारत बांग्लादेश को लगभग $1 बिलियन की बिजली सप्लाई करता है। अडानी पावर और बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के बीच जो समझौता हुआ है, झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का अडानी पावर का प्लांट बांग्लादेश को 100% बिजली आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ ही स्थापित किया गया है। भारत के एक इशारे पर बांग्लादेश की बिजली गुल हो सकती है और बांग्लादेश अंधेरों में जा सकता है। पाकिस्तानी ये सब देखकर परेशान है कि काश हमने भी पहले ईरान गैस पाइपलाइन के साथ ये किया होता, तो आज भारत भी हम पर डिपेंडेंट होता और हमसे बातचीत के लिए मजबूर होता और हम भी भारत को आंखें दिखा पाते। काश। ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा रिग्रेट है जो वो अब सोच रहे हैं कि भारत को हमने अपने ऊपर डिपेंडेंट क्यों नहीं किया। इस अंदाज से डिपेंडेंट होना कि आप चाहें भी तो एक दूसरे से जुदा ना हो सके। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है, सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है, गोदा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये 2019 में बनाया गया था और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से।
इंडिया भी बांग्लादेश को इंपोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं। $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात खराब हो जाएंगे। ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। ये जो अदानी पावर है, इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से, ठीक है। और ये इसीलिए किया हुआ है कि उस वक्त शेख हसीना वाजिद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात खराब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह एक और था एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन का था, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त जो जादूगर लोग हैं, जो बहुत सियाने लोग अपने आप को समझते हैं, जो ज़्यादातर मुल्क को जिसे कहते हैं ना, वो समझते हैं हम जादू से चला सकते हैं, हमारे पास बड़ी ताकत है, वो हमेशा ये कहते हैं लो जी हम क्यों पाकिस्तान की जो बिजली है हम क्यों दिल्ली में चूल्हे चलने दें, हम क्यों सेंट्रल एशिया से गैस आए और जाके वहाँ पे गैस जो है वो जले, हम क्यों ऐसे करें, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें भारत की तरक्की को रोकना चाहिए। ये होती है अक्लमंदी कि आपने अगले मुल्क को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। आज अगर पाकिस्तान ईरान इंडिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन होती और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, सेंट्रल एशिया से बहुत सारे गैस और बिजली के मंसूबे आ रहे थे, अगर वो सारे के सारे इंडिया तक पहुंच जाते तो आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमने ये काम अगर 20, 25, 30 साल पहले कर लेते, क्योंकि छोटे छोटे दिमागों वाले लोग आए हैं जिनकी लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं है। आज देखें इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि यार हमसे बात करो, लेकिन नहीं कर रहा कोई ऐसी कनेक्शन। देखें इंडियंस कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, हम तरक्की कर रहे हैं आपके बगैर, हम तो आपके पास तब आए जब हमें तरक्की करने के लिए आपकी बड़ी जरूरी, आपके यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं और थोड़ा सा शायद इंडिया को भी चाहिए तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों करें? सो पाकिस्तान ने उस वक्त ये सारी हरकत करके, सारा कुछ करके, और ये एक चीज जो है वो रिवर्स करा ली, और मुझे इस चीज का इंतहाई दुख होता है। और देखिए जो ममालिक हैं जब उनके दरमियान कारोबार होता है तो हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। आज डॉक्टर यूनुस मजबूर है टू डू एंड एक्ट एंड से व्हाटएवर इंडिया वांट्स। जो इंडिया कहता है डॉक्टर मजबूर है ना, क्या करे, यही कहेगा और क्या कहेगा। आज मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर सकता। आज देखें इसे आप बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ट्रैप। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हुकूमत बिजली की बुनियादी कीमत में 4 बार इजाफा कर चुकी है। अप्रैल 2022 से अब तक बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपए का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सनतों को हुकूमती सब्सिडी के बावजूद 1 यूनिट 47 रुपए 60 पैसे का पड़ रहा है, जो खित्ते के दीगर ममालिक से औसतन दुगना है। इस वक्त भारत में नाजरीन 1 यूनिट की कीमत 16 रुपए 80 पैसे, बांग्लादेश में 22 रुपए 40 पैसे और वियतनाम में 20 रुपए 16 पैसे फी यूनिट है।